हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है कीमा कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जी 1 किलो कीमा। चाहे आप मटन का ले लें, चाहे आप बीफ का ले लें, चाहे आप मोटा ले लें, चाहे आप बारीक ले लें। और उसको जो है ना मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब मैंने इसके साथ जी ले लेने हैं जी 3 अदद मेरे पास प्याज हैं, उन्हें मैंने छील के काट लिया है। अब ये मैं कीमे के साथ ही डाल दूँगी ऐसे। और इसके साथ मैं डाल दूँगी जी, इसके साथ मैं साबुत पूरा लहसुन ले लूँगी और उसे मैं 1 गिलास पानी में डाल के ग्राइंडर में, तो उसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने लहसुन ले लिया है। अब इसे मैं एक जग में डालूँगी और साथ 1 गिलास पानी डाल के तो इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करके, तो इस सारा पानी जो है ना मैं कीमे में छान लूँगी और उसी पानी में मैंने कीमे को जो है ना पकाना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल पिसी हुई मिर्चों का 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें डालना है और साथ ही मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक का डालना है। मिर्ची और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, लेकिन 1 किलो के लिए इतना ही काफ़ी होता है। अब यहाँ पे जो मैंने लहसुन ग्राइंड किया उसका पानी मैं सारा इसमें अच्छे से छान लिया मैंने। और अब इसके ऊपर मेरे पास 1 किलो टमाटर हैं, जो मैं 2-2 टुकड़ों में काट के तो पिला दूँगी और उन्हें ढक्कन रख के अच्छे से जो है ना उसको स्टीम कर लूँगी, क्योंकि मैंने टमाटरों के जो है ना छिलके जो है ना उतारने हैं। तो ये सारे टमाटर जो मैं अच्छे से रख रही हूँ, ये देख लें पूरे फैला के। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी जी ढक्कन और इन्हें अच्छे से जो है ना मैं स्टीम कर लूँगी। टमाटर आपने चिकन, कीमा या गोश्त की मिक़दार के मुताबिक ही डालने हैं। तो ये मैंने अब इस पे रख दिया ढक्कन। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं कर लूँगी स्टीम। और यहाँ पे जब मेरे पास 1 पाव दही है, उसके अंदर मैंने आधा चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला और आधा ही चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्चों का डालना है, क्योंकि कढ़ाई का जायका ही सफ़ेद मिर्चों से आता है। और आधा चम्मच जो है ना इसके अंदर मैंने साबुत लाल मिर्चें, यानी कि 3 से 4 अदद जो है ना मैं लाल मिर्चें इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटरों के छिलके जो है ना उतारने शुरू कर दी, क्योंकि मैं टमाटर हो गए थे स्टीम। और अब यहाँ पे जब इसका पानी हो जाएगा बिल्कुल खुश्क अच्छे से, तो इसके अंदर मैं पिसा हुआ सूखे धनिए का जो है ना 1 चम्मच डालूँगी, छोटा सा बिल्कुल। ये देखिए मैंने सूखा धनिया डाल दिया है और इसको आपस में अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। और जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर यही मैं 1 चम्मच भर के जो है ना ऑयल का डालूँगी और 1 चम्मच भर के जो है ना मैं घी का डालूँगी। और थोड़ी सी जो है ना मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और फिर जो इसके ऊपर मैं कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक जो है ना थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा सा जो है ना। और उसके साथ ही जो है ना मैंने जो दही के अंदर मैंने मसाला मिक्स करके रखा था उसका जायका इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और फिर थोड़ी सी भुनाई के बाद इसके अंदर ये वाला 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ डाल देना है और 1 चम्मच मैंने डालूँगी, घी का डाल देना है यहाँ पे। और इसको अच्छे से मिक्स करना है और लाजवाब आएगी भूनना है यहाँ पे मैंने अच्छे से। तो बस अब आपने इसके साथ ही मैंने कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देनी है और इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। इसका बिल्कुल ये ऑयल छोड़ देगा तो इसके ऊपर बकाया का कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्ची और डाल के, और इसके ऊपर मैंने 1.5 चम्मच पिसी हुई काली मिर्चों की डाल के तो उसको मैंने दम पे लगा देना है। और दम सिर्फ मैंने इसको 1 मिनट के लिए लगाना है। और उसके बाद मैं आपको ढक्कन उठा के दिखाती हूँ कि क्या मेरी लाजवाब कढ़ाई जो है ना तैयार है। तो ये अब मैंने इसमें मिर्चें डाल दी, अब इसमें मैं रखने लगी हूँ ढक्कन। तो अब मैं इसे लगा दूँगी जी दम पे। ये मैंने इस पर ढक्कन रख दिया है। अब 1 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाते हैं। तो ये देखिए जी हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार और लाजवाब, क्या खुशबुएं आ रही हैं। मेरी रेसिपी शेयर क्या करें, लाइक क्या करें, मुझे कमेंट्स क्या करें और मुझे सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तो साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।